ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो 25 होता है, लेकिन यहाँ पे 30 अबव है आई थिंक, ठीक है। मुझे क्या करूँ, सामने फ़ैन रखा हुआ है, इसको चालू भी नहीं कर सकता। मेरा माइक उसको कंट्रोल कर रहा है। माइक कर रहा है कि अगर भाई तुम चालू हो गए तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, और अगर मैं डिस्टर्ब हो गया तो आप लोग जरूर डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए क्या करूँ, देखिए यहाँ पे सूर्यमान देख रहे, टुकुर टुकुर देख रहे, ठीक है। यहाँ से अपनी रेस छोड़ रहे हैं, यहाँ पे लाइट आ रही है। लाइट क्या करती है, सबसे पहले आती है पत्तियों पे जो मतलब कि वाटर होता है। हाय हेलो, वेलकम यू ऑल इन एंड द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लाइव प्रोसेस। सो गाइस, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ लाइव प्रोसेस एंड एज यू नो दैट कि हमने फर्स्ट लेक्चर कल ही अपलोड कर दिया था, और आप में से अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के सबसे पहले उसे देखिए। आफ्टर दैट इस पे आए, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को कवर किया था, जो कि बेसिक सी बातें थी उसमें, और अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं तो इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक ना। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज का जो टॉपिक है जो हमने कल छोड़ा था बेसिकली उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने क्या छोड़ा था, हमने कल छोड़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करने के लिए एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करने के लिए, ठीक ना। तो आज हम कुछ और एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो एक्स्ट्रा थिंग्स क्या है कि हम यहाँ पे और फोटोसिंथेसिस को भी डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, डेफिनेशन के साथ। उसके बाद हम और देखेंगे क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिप्स या इनर साइड ऑफ द लिप्स, यहाँ पे कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है और कैसे कैसे क्या होता है, हम सारी चीज़ों को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो स्टे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारा क्या है कि द प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉप्स टेक देयर सबस्टेंसेस टेक इन सबस्टेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। बेसिक सी डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो बता दूं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फोटो मतलब कि ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपने ऊपर खुद डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जैसे वर्ड से सजेस्ट किया गया है, ठीक है ना। ऑटो मतलब सेल्फ से, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो सबस्टेंसेस को अपने मतलब कि आउटसाइड से लेते हैं, अंदर लेते हैं, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस की मदद से स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को बनाते हैं, ठीक ना। तो ये होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आप बोल सकते हैं सॉरी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। अब देखिए, अब ये दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये एनसीईआरटी पूरा मतलब कि डिटेल में नहीं दिया रहा था कि आप कर सकते हैं, इसमें खोज नहीं सकते आप उसमें, ठीक ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें एक एक लाइन को देखना होगा, तो जाके आप उसको अच्छे से ढूंढ पाएंगे। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया गया, लेकिन मैंने इसको खोजा था तो पाया था। तो ये दो टाइप कौन कौन से, सबसे पहला हमारा है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन, सॉरी आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स, ठीक ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक। तो बेसिकली यही दोनों नाम एक ही है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि organism which fulfill their carbon and energy requirement by the process of photosynthesis, ठीक ना, using sunlight as a source of energy, ठीक ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, या फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स में क्या है कि एक मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि अपने कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फोटोसिंथेसिस की मदद से और यूजिंग द सनलाइट क्या करते हैं कि एनर्जी बनाते हैं, ठीक ना। मतलब कि बेसिकली सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से ये फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं कि एनर्जी को अपने बनाते हैं, ठीक है ना, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉप्स को यहाँ पे आप कह सकते हैं ये ग्रीन प्लांट्स से होते हैं। और अगर हम बात करें यूनिसेलुलर में, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया को इसमें रखा ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमन देखिए लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी, आप ऐसे इसको नाम जानते हैं आप। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे सजेस्ट किया गया है वर्ड से ही, कीमो मतलब कि केमिकल, और यहाँ पे था फोटो मतलब लाइट, ठीक ना। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है कि ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज दियर ऑर्गेनिक मटेरियल या फूड, आप कह सकते हैं कि ये मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया, ठीक ना। तो केमिकली मतलब केमिकल की मदद से ये अपने फूड को बनाते हैं, ये हो जाता है हमारे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो सॉरी यहाँ पे कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स, ओके। तो क्या करते हैं कि बाहर से देखिए, बाहर से मतलब कि रॉ मटेरियल को लेते हैं ये भी, और ये चाहे रॉ मटेरियल चाहे वो गैस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, या हो सकता है लिक्विड, ठीक ना। तो वो क्या करते हैं अपने फेवरेबल कंडीशन में बना करके अपना फूड को ऐसे डिराइव करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बाहर से ही मतलब कि बाहर से ही और मतलब कि अपने फूड को ही डिराइव कर लेते हैं, डायरेक्ट वो इंगल्फ नहीं करती, एज यू नो दैट, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे होगी, जैसे कि एग्जाम्पल में था CH4 प्लस, मतलब कि इसको नाइट्रेट में फिर नाइट्राइट में बदल करके क्या करते हैं कि अपने फूड को ऐसे डिराइव करते हैं। आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे रिएक्शन दिए गए थे, ठीक ना। तो चलिए अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस ये एक्चुअली ये प्रोसेस होता है जिसमें जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, किससे? यूजिंग द सनलाइट, बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, और वाटर मतलब H2O से, उसके बाद क्लोरोफिल से। इनकी मदद से क्या करता है? अपने फूड को मतलब बनाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, इसका रिएक्शन क्या है कि C6 मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसको 6 चाहिए होगा, उसके बाद 12 चाहिए होगा, क्या? वाटर चाहिए होंगे, ठीक है ना, 12 वाटर चाहिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाते हैं? C6, यहाँ पे C6H12O6, उसके बाद 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से होता है, इसको आप रिएक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है, ये भूलिएगा मत। उसके बाद होता है कि यहाँ से सनलाइट आती है, देखिए यहाँ पे सूर्यभगवान देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपनी रेस छोड़ रहे हैं, यहाँ पे लाइट आ रही है। लाइट क्या करती है? सबसे पहले आती है पत्तियों पे जो मतलब कि वाटर होता है उसको स्प्लिट करते हैं, ठीक ना। स्प्लिट करते हैं, देखिए आधी तो यहाँ पे, ठीक ना, इसको ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक। जब स्प्लिट होता है क्या होता है कि जब आधी जो लाइट होती है, आधी लाइट ATP के फॉर्मेशन में चली जाती है, ATP की फॉर्मेशन में, ठीक ना। ये ATP क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद और आधी लाइट चली जाती है किसमें? आधी लाइट हाइड्रोजन को इसमें जोड़ने के लिए चली जाती है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि आधी लाइट इसको वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में लगती है, और आधी लाइट जो बची होती है वो ATP फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो H है, हाइड्रोजन जो बचा हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको एक पल के लिए हटा दें इन दोनों भैया को, तो हमारा बचता है CO2 प्लस H, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन, देखिए CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और यहाँ पे ये हमारा बनता है क्या? ग्लूकोज होता है, ठीक ना, ग्लूकोज। इसको आप लिख लीजिएगा डिटेल में, ठीक। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिएक्शन, ठीक ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन हमारा इसमें भी पूछता है, ये पूछता है कि इसका रेंज क्या होता है, कितना % लाइट को मतलब लेते हैं। तो ये 2% लेते हैं, या अगर आप रेंज में पूछें तो ये 2 से 10 के बीच में लेते हैं, ठीक ना। और बस इतनी सी बात थी इसमें। उसके बाद अगर डेफिनेशन चाहते हैं तो आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप एक कमेंट बॉक्स में मतलब कि कमेंट लीव कर दीजिएगा। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीव्स की, ठीक ना। क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीव्स में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए लेमिला है ये बीच वाला, और इसको बोलते हैं यहाँ पे मिडरिप, ये यहाँ पे इसको मिडरिप बोलते हैं, इसको वेन बोलते हैं, ठीक ना। इस देखिए ये ब्लेड भी होता है, ये ठीक है ना, ये पत्तियों का ब्लेड इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लोएम जाइलम होता है, और यहाँ पे देखिए ये पैलिसेड टिश्यू होते हैं, इसको मेसोफिल टिश्यू कहते हैं। और इसी में जानते हैं क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। मुझसे एक बार मेरे टीचर ने पूछा था कि जब मैं 9th में था, तो मेरे टीचर ने पूछा था क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है। मैंने बताया था कि स्टोमेटा के बगल बगल होते हैं, लेकिन सही बात तो ये थी कि बहुत ज़्यादा जगह होती है। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, जहाँ देखिए बगल बगल सारी जगह पर है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जहाँ पर इंटेंस मतलब कि एक ही जगह पे, मतलब कि एक लेयर में ज़्यादा जहाँ पे रहते हैं वहीं हम उसको लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे पैलिसेड लेयर मतलब मेसोफिल टिश्यू में ज़्यादा करके क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर कोई पूछे क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं तो आप बता देना मेसोफिल टिश्यू में या पैलिसेड टिश्यू में, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके बगल बगल में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे एयर स्पेस कुछ मिलने लगेंगे, ठीक है। अब मतलब इस सेल के बीच में थोड़ी दूरियाँ हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नीचे वाली लेयर मिल जाएगी, ये इनर मतलब कि इनर एपिडर्मिस है, और ऊपर वाला क्या है? अपर एपिडर्मिस है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल लेयर, जो कि वाटर को लॉस करने से बचाती है, ठीक है ना। अब दिन भर प्लांट तो मतलब कि जानते हैं धूप में रहती है, तो उसको वो अपने अंदर वाटर जो स्टोर हुआ है उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे क्यूटिकल लेयर होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। तो इसमें कोई भी डाउट हो आप बताइए कि यहाँ पे गार्ड सेल है, देखिए यहाँ यहीं से मतलब कि होता है ट्रांसपिरेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है, यहीं से हमारा ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीव्स। अब हम डिस्कस करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लीजिए, तब तक मैं पानी पी ले रहा हूँ। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने बताया था कि ये दे आर डिपेंड ऑन द एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक ना। तो ये हमारे देखिए ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा होता है कि सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड होता है, ठीक ना, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन होता है। इसमें मतलब कि उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक ना। उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, मतलब ये सारे प्रोसेस जिसमें होते हैं वो क्या होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक ना। आप इसमें यही समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए आप इसको लिख लीजिए, आपको PDF में सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक। उसके बाद ये देखिए ये 3 टाइप के होते हैं, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है हर्बीवोर, दूसरा हमारा होता है कार्निवोर, और तीसरा हमारा होता है ओमनीवोर्स।
ठीक ना। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं कि दे आर द प्लांट्स, ठीक ना, आई मीन सॉरी हर्बीवोर मतलब वो होते हैं जैसे कि काऊ हो गए, उसके बाद गोट हो गई, जो कि एकदम शाकाहारी चीज़ें खाती है, जैसे प्लांट्स को खाती है, खाली ग्रीन लीव्स को खाती है, मतलब कि ऑर्गेनिक फूड को खाली खाती है। उसके बाद हमारा कार्निवोरस आता है। कार्निवोरस मतलब कि दे कैन ईट ओनली, मतलब दे ओनली ईट द फ्लैशेस, मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म के फ्लैशेस, मतलब मांस को खाते हैं, कभी शाकाहारी हो ही नहीं सकते, मतलब कि हर्बीवोर हो ही नहीं सकते कार्निवोरस। उसके बाद ओमनीवोरस मतलब कि जो दोनों खाते हो, ठीक ना। कार्निवोरस में हमारा लॉयन और टाइगर ये सब आ जाते हैं। उसके बाद ओमनीवोरस में हम खुद आते हैं, ठीक ना। और अब आजकल के तो पंडित भी नहीं है, ठीक, पंडित तो ओमनीवोरस में आते हैं पंडित लोग आजकल ये कर ही रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है ओमनीवोरस में क्रो भी आता है, क्रो कौवा, ठीक ना, ये चालाक लोग, ठीक, दोनों खाते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दे आर डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म तो यू कैन नॉट से द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये अदर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक या मैटर पे उस पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है ना। डेड डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक ना। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि बाहर से ही उसको फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, एब्जॉर्ब फूड एक्सटर्नली, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मतलब जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं वो हमारा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हमारा आता है होलोजेनिक न्यूट्रिशन। होलोज में दो बार लिख दिया क्या, सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद एक होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उसी से अपना फूड डिराइव करते हैं विदाउट किलिंग देम, ठीक ना। मतलब कि एक होस्ट पे डिपेंड ऑन होस्ट, ठीक ना, वहीं से अपना फूड डिराइव करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, विदाउट किलिंग देम। तो ये हमारा हो जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको ये डिटेल में जानना है तो आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, खाली आपको क्या करना है, कमेंट लीव करना है। तो आई होप गाइस आप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। और एक जो मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था कि जो फोटोसिंथेसिस में एक 3 पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं पेज नंबर 96 पे, ठीक ना। तो ये आपको जरूर ही पढ़ लेना है। ये ऊपर जो 3 पॉइंट है ये एग्जामिनर बार बार पूछता है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और डिस्कस करना भूल गया कि फोटोसिंथेसिस में जब सनलाइट आती है, ठीक ना, जब सनलाइट आती है तो H2O का जो मॉलिक्यूल था जब इसमें ब्रेक होता है तो यहाँ पे H जो होता है, मतलब हाइड्रोजन जो होता है, वो कार्बन के साथ CO2 के साथ मिलकर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, बन जाता है। और यहाँ पे जो O होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ठीक ना। आपको ये बतानी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही ऑक्सीजन हम लेते हैं और ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो, ठीक ना, अपडेट रहना चाहते हो ऐसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ, जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मतलब कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटल पोर्स का, ठीक। चलिए।